जब भी बात होती है वेट लॉस की, खाने को लेके सबके पास बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन तब होता है जब हमें ये सोचना पड़ता है कि हम राइस खाएं या रोटी खाएं। ये सबके लिए बहुत बड़ा मिथ भी होता है और बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो रोटी खा के संतुष्ट हो जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना राइस खाए उनका जो डाइटिंग प्रोसेस है वो उन्हें इनकम्प्लीट लगता है या फिर उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो अगेन बहुत सारा खाना खाना शुरू कर देते हैं और उनका जो डाइट प्लान होता है वो हो जाता है फेल। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि विच इज बेटर, राइस और रोटी ड्यूरिंग योर वेट लॉस। So don't worry, I will explain each and everything in this video and please watch till end, don't miss, okay? हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टाइम। और मैं हूँ रोहिणी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो आई जस्ट रिक्वेस्ट, बिकॉज आई कैन ओनली रिक्वेस्ट, टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दिस विल बी अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम योर साइड एंड विच विल मोटिवेट मी सो मच। ओके, सो पहली बात करते हैं न्यूट्रिशन की। जब हम डाइट करते हैं, चाहे वो वेट लॉस के लिए कर रहे हो या वेट गेन के लिए कर रहे हो या किसी भी पर्पज से कर रहे हो, हमें अपने न्यूट्रिशन का ख्याल हमेशा होना चाहिए। क्योंकि हम डाइट जब करते हैं हमारा न्यूट्रिशन कहीं खो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। न्यूट्रिशनल सोर्स पर हम आए तो बात कर लेते हैं चपाती के और राइस के न्यूट्रिशन की। राइस में चपाती के मुकाबले थोड़ा बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। ये सारी चीजें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जरूरत हमारे शरीर को बिल्कुल बहुत ज्यादा होती है और छोटी छोटी चीजों में, बीमारियों में वो हेल्प करता है हमारे बॉडी को फाइट करने के लिए। तो ऐसी चीजें वो होल व्हीट ग्रेन में होती है और इसलिए रोटी को यहाँ पे मैं थम्स अप दूंगी, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स में रोटी जो है वो बाजी मार लेता है। बट यहाँ पर भी ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगी कि जो राइस है उसमें भी कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसे हमारी बॉडी लेना चाहती है। लेकिन अगर आप राइस स्किप भी कर देते हैं तो वो सोर्स कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को फुलफिल हो जाता है। तो अगर न्यूट्रिशनल बेस पे देखें तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रोटी खा रहे हो तो बेस्ट है। दूसरी पॉइंट में आते हैं, ब्लोटिंग प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है या फिर बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि वो राइस खा के उन्हें हेवीनेस फील होती है और शायद उन्हें राइस नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसा मतलब हर केस में नहीं होता, सारे लोगों को नहीं होता। किन्हीं लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है राइस खाने के बाद। तो अगर आप राइस खाने से आपको ब्लोटिंग हो रही है तो इसकी वजह से आपको थोड़ा वेट या हेवीनेस अंदर से फील हो सकता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा राइस खा सकते हो, बट बहुत हेवी अमाउंट पे राइस बिल्कुल नहीं खाना है। इसमें यह भी बात मैं ऐड कर देना चाहती हूँ, जो प्रोटीन होता है वो चपाती में ज्यादा होता है और जो राइस है उसमें प्रोटीन का अमाउंट कम होता है। तो ऑब्वियसली जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमारा प्रोटीन डाइट जो होता है वो रिच होना चाहिए। तो यहाँ भी मैं रोटी को करूंगी थम्स अप। लेकिन थर्ड पॉइंट में हम आते हैं, बात करते हैं क्वांटिटी की। अब जब मैं क्वांटिटी की बात कर रही हूं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम रोटी को भी 5, 6, 7, 8 इस तरह से खाएंगे तो वो राइस की भी चीजों को राइस, उससे बेहतर है कि आप राइस एक बोल ले लो। तो आपको अगर क्वांटिटी की ध्यान में बात rखनी है तो 2 चपाती इज एनफ फॉर यू। 2 चपाती, 2 रोटी, 2 फुल्का, जो भी आप बोलते हो, 2 रोटी आपके लिए एनफ है। अगर आप 2 से 3 रोटी खाते हो तो भी चलेगा, बट नॉट 4, 5 इफ यू आर ऑन डाइट। अगर आपको थोड़ा सा
हेवी लगता है, सॉरी, अगर आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं होता है खाने में, तो आप हाफ बाउल राइस ले सकते हो 2 चपाती के साथ, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। लोग कहते हैं, मतलब नॉट लोग, लाइक डाइटिशियंस जो है वो कहते हैं कि अगर दाल और राइस को हम मिक्स करें तो वो एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल सोर्स होता है हमारे बॉडी के लिए। तो हमें राइस दाल को अपने डाइट में थोड़ा सा ही एटलीस्ट शामिल जरूर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा स्किप भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आप राइस ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, डे और नाइट। हम कब ले राइस, डे या नाइट? बहुत सारे लोगों को रात में राइस खाने की आदत होती है। तो सबसे पहले डिनर की बात आती है, मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, 8 o'clock ओनली। अगर आप फिर भी होता है ना, बहुत लोग रात में भूख लग जाती है, नींद नहीं आ पाती है, तो आपको 9 बजे, उससे ज्यादा मैं 10 तो 9:15 भी नहीं करूंगी, मतलब 8 बजे तो एक्चुअली इट इज स्ट्रिक्ट, यू हैव टू फॉलो। फिर भी अगर आप किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो 9। उसके बाद आपको खाना ही नहीं है, एकदम से मुंह को बंद रखना है, पानी पी लो 1-2 ग्लास, लेकिन खाना नहीं खाना है। तो अगर किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है तो डिनर जो है वो आपको 8 से 9 बजे के बीच कर लेना है, मैक्सिमम 9 बजे तक, उसके लेट नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर मैं बात करूं कि रात में आपको क्या खाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से रोटी ले लो तो ज्यादा अच्छा है, वो भी 2, ओके, क्योंकि रोटी जो है वो आपके बॉडी के कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो भी है, नीड है, उसे पूरा करती है। और फिर उसके बाद आप थोड़ा भूख आपको कम लगेगी। लेकिन अगर आप चावल खाते हो तो रात में डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे आपको ब्लोटिंग, गैस की भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको हेवी फील हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। अब मैं बात कर लूं फाइनली कि वेट लॉस में, वेट लॉस में कौन सा ज्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि चावल खाने से वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर वेट बढ़ जाता है या घटता है, वॉटएवर। तो मैं क्या प्रॉपर इसका रीजन है मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ओके। सबसे पहली चीज, जो मिथ है आप उसको खत्म करो। मैं आज आपको एकदम क्लियर एक चीज बताने वाली हूँ। चावल जो है वो आपके लिए बहुत नीडफुल नहीं है, ओके। बहुत ज्यादा एकदम से, वो कहते हैं ना एकदम खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो आप अगर रोटी के सहारे रह सकते हो तो प्लीज फॉलो दैट, क्योंकि रोटी में फाइबर होता है। मैंने आपको बताया न्यूट्रिशनल सोर्स में हमें फाइबर और प्रोटीन ज्यादा लेना होता है अगर हम डाइट पे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम राइस को छोड़ दें और डाइट पर अगर हैं तो हम रोटी ही खाएं, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है और प्रोटीन भी ज्यादा होता है। तो आई थिंक रोटी इज द बेस्ट ऑप्शन। चपाती और रोटी आप खा सकते हो, फुल्का खा सकते हो, राइस को थोड़ा अवॉइड करोगे तो बिल्कुल सही रहेगा। और राइस खाने से वजन बढ़ता है ऐसा बहुत हद तक सही नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, राइस को स्किप करने से आपके वजन को घटने में वो जरूर हेल्प कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा ऑन द होल मैं यही कहूंगी कि अगर आप डाइट पे हो, वेट कम कर रहे हो, तो राइस को अगर आप लेना चाहते हो तो बस हाफ बाउल लो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 1 बाउल राइस में लगभग 450 कैलोरी होता है और कैलोरी जो रोटी में है वो कम होता है। तो आप यहाँ पर भी अपने कैलोरीज को सेव कर सकते हो। अगर आप हाफ बाउल लेते हो तो 200 कैलोरी आपको मिल सकती है, तो जिसे आप इजिली बाहर निकाल भी सकते हो।